guys, welcome back to my channel Study Hub Easy Learn. I am Renu Srivastav. Today's topic is degree of adjectives. जैसे कि पिछले वीडियो में आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा कि जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हो या डिस्क्राइब करते हो तो वही वर्ड हमारे एडजेक्टिव होते हैं। डिस्क्राइब या मॉडिफाई का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना या किसी की बुराई करना। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं देखते हैं। ये इसमें तीन डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पहले पॉजिटिव डिग्री, नो कंपैरिजन मेड, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, यानी कि जो भी एडजेक्टिव वर्ड हैं उनको हम एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जो भी वर्ड हैं उन्हें एग्जैक्ट वैसे उसी तरीके से लिखा जाता है, इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जो भी नाउन प्रोनाउन दिया जाता है उसे हम मॉडिफाई करते हैं। जैसे एलिस इज ए टॉल गर्ल, जो एलिस है वो लड़की है और उसको जो गर्ल है वो क्या मॉडिफाई कर रहा है कि वह टॉल है। गर्ल की विशेषता क्या बता रही है कि वह टॉल है। जो टॉल वर्ड आया है वो पॉजिटिव डिग्री में आया है। जो एडजेक्टिव है, जो टॉल एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में आया है, क्योंकि जो उसकी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। उसी तरह से सेकंड देखिए, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स पर्सन्स और टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स पर्सन्स। यहाँ पर हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किसी से कंपैरिजन करने में या तुलना करने में होता है। जैसे एलिस इज टॉलर देन हिना, जो यहाँ पे जो एलिस हमने दिया था उसी सेंटेंस को हमने दोबारा किया जिससे आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में डिफरेंस क्या है। एलिस इज टॉलर देन हिना, इसमें कंपैरिजन किया गया है। किस में कंपैरिजन किया? इसमें दो एलिस और हिना में कंपैरिजन किया गया है कि एलिस से जो एलिस है वो हिना से कैसी है, लंबी है। यहाँ पे जो टॉलर आया है, टॉलर किससे है, वो टॉल का क्या हो गया, ये टॉल का टॉलर हो गया है। यहाँ पे हमने ईआर लगा दिया है, ईआर लगाकर देन लगाया है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में बदल गया। इनको और अच्छे डिटेल से बाद में देखेंगे। जैसे हिना है, हिना से कैसी है, वो लंबी है एलिस। यहाँ पे तो हमने बताया था एलिस इज ए टॉल गर्ल, यानी कि एलिस एक लंबी लड़की है। इतने से ये सेंटेंस क्लियर हो रहा था एलिस इज टॉल गर्ल, लेकिन नहीं, लंबी तो है एलिस पर हिना से लंबी है, क्योंकि ये हिना से लंबी, यानी कि यहाँ पे हमने डिग्री और बढ़ा दी। ये पॉजिटिव थी तो इसको हमने कंपैरेटिव में थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि वो लंबी तो है पर हिना से लंबी है। उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स पर्सन्स और मोर देन टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स पर्सन्स, यानी कि जो कंपैरिजन आपने कंपैरेटिव डिग्री में किया था वो उसमें टू थिंग्स या टू पर्सन के लिए या टू ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए था। लेकिन आपसे दो से भी ज़्यादा अगर लोगों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, दो से लोगों से ज़्यादा, टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स यानी दो ग्रुप से भी ज़्यादा, यानी दो के लिए कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और दो से भी अधिक के लिए हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। एलिस इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स इन हर क्लास। एलिस यहाँ पर पॉजिटिव में क्या था, एलिस इज ए टॉल गर्ल, एलिस लंबी लड़की है। लेकिन जब हमने इसे कंपैरेटिव में किया, हमने कंपैरिजन कर दिया किससे, हिना से, वो हिना से लंबी है। अब हमने और भी ज़्यादा कंपैरिजन किया, उससे भी ज़्यादा हमने डिग्री बढ़ा दी, क्या कर दी, सुपरलेटिव डिग्री में कर दिया। यानी कि वो हिना से ही नहीं, वो किससे है, एलिस इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ ऑल गर्ल्स, यानी कि सभी लड़कियों में क्या है, इन हर क्लास, अपने क्लास में सभी लड़कियों से टॉलेस्ट है, यानी कि वो सुपरलेटिव डिग्री में हमने इसे कर दिया। ईएसटी लगा दिया, ईएसटी से पहले दा लगा दिया, यानी कि सुपरलेटिव जो वर्ड होता है डिग्री में जो आती है एडजेक्टिव, उसके साथ हमेशा दा का यूज करते हैं। आगे हम और भी आपको नोट्स में आगे बताएंगे।
अब इसके रूल्स क्या हैं? अभी तक आपने देखा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके बाद हम देखते हैं इन डिग्रियों को हम चेंज कैसे करते हैं, इनके वर्ड जो हैं उन्हें चेंज कैसे किया जाता है। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री बनाई कैसे जाती है, आइए वो देखते हैं, यानी कि डिग्री को कैसे बनाते हैं वर्ड में, किस तरह से। उसके छोटे छोटे हमने नोट्स बना के थोड़ा आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हमने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट देखिए, अधिकांश पॉजिटिव जो डिग्री के शब्दों में ER और EST जोड़ देते हैं, यानी कि जनरली जो वर्ड, ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं उनमें पॉजिटिव डिग्री के शब्दों में हम ER लगा के कंपैरेटिव बना देते हैं और EST जोड़ के हम उसे सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। इसमें देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री में हमने दिए हैं काइंड, शॉर्ट, यंग, स्मॉल, नैरो और स्वीट। इसमें हम जब इसकी काइंड की जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये काइंडर हो जाएगा, इसमें हम ER लगा देंगे। जनरली ऐसा ही होता है, जो वर्ड होते हैं उनमें हम ER लगा के कंपैरेटिव और EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे काइंड का काइंडर, काइंडेस्ट, शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, यंग का यंगर, यंगेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, नैरो का नैरोअर, नैरोएस्ट, स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट। इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये रूल, जिन एडजेक्टिव वर्ड्स के अंत में ई लगा होता है उनमें ER अथवा EST जोड़ते समय मूल शब्द की अंतिम ई को हटा दिया जाता है। ये भी कह सकते हैं कि ई पर समाप्त होने वाले एडजेक्टिव्स में केवल R अथवा ST ही जोड़ा जाता है, यानी कि जो एडजेक्टिव वर्ड जो हैं, जिन एडजेक्टिव वर्ड के अंत में ई लगा होता है उनमें हम क्या करते हैं, ER अथवा EST जोड़ते उनमें तो ER और EST तो जोड़ते हैं, लेकिन जो मूल शब्द का जो अंतिम जो ई लगा होता है उस ई को हम हटा देते हैं, यानी कि ई शब्द को हम समाप्त करके उसमें R और ST जोड़ देते हैं। इसमें इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर जो एवल दिया गया है इसमें ई आया है, ये एडजेक्टिव वर्ड है और इसमें ई आया है, तो इसका हम कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो इसमें ई हटाने की आवश्यकता नहीं है। जो ई आया है इसके साथ हम R जोड़ देंगे तो ये एवलर होके कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा। उसी तरह इसमें ST लगा देते हैं तो ST लगा के ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो ई वर्ड आया है, जो ई वाले होते हैं उनमें R और ST जोड़ देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। एवल, एवलर, एवलेस्ट, बाइड, बाइडर, बाइडेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ट्रू, ट्रूरर, ट्रूएस्ट। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जिन एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर बाई होता है और बाई से पहले कोई व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, उनमें बाई को आई में बदलने के बाद ER अथवा EST जोड़ते हैं। जैसे बिजी, बिजी है, बिजी में बाई आया है तो बाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बाई को जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हम बाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई। जब यहाँ पर आई लग जाएगा, आई के साथ हमने ER जोड़ दिया, ये हो गया बिजियर, बिजिएस्ट। और उसी तरह से ड्राई, ड्राई में भी हमने बाई को यहाँ से हटा के क्या लगा दिया, आई कर दिया है, आई के साथ ER यूज किया है, ड्रायर, ड्राइएस्ट, ईजी का ईजियर, ईजिएस्ट, हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, 7 एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे हैं ER अथवा EST जोड़ते समय इनके अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है, यानी कि जो एडजेक्टिव वर्ड हैं उनमें जो वर्ड आते हैं उन्हें कैसे डबल कर दिया जाता है। जैसे सैड, यानी कि जो लास्ट वाला शब्द होता है वो दब जाता है तो यहाँ पे इसको सैडर हो जाता है। जो यहाँ पे D आया है वो डबल हो गया है, सैडर, सैडेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, मैड, मैडर, मैडेस्ट। यानी कि जो ये एडजेक्टिव है इन्हें थोड़ा माइंड में सेट करना है क्यों इनका जो डबल हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट लिख दिए, जब दो सिलेबल एडजेक्टिव शब्दों के अंत में फुल, लेस, आईएनजी एंड ईडी लगा होता है तो पॉजिटिव डिग्री वर्ड से पहले मोर और मोस्ट लगाते हैं। यानी कि जब एडजेक्टिव दो सिलेबल का हो, सिलेबल मतलब आप समझते हो कि जो वॉइस आवाज़ निकालते हैं वो टू साउंड में जाती हो, यानी कि यूजफुल। जब हम यहाँ पे यूजफुल जो बोल रही है वो दो बार में बोल रहे हैं, इसके टू सिलेबल हो गए। और जब ये टू सिलेबल होते हैं तो हम उनके साथ मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे यूजफुल के साथ हमने क्या कर दिया, मोर यूजफुल, इसमें हम ER नहीं लगाएंगे, EST नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। इनके साथ ER और EST का रूल नहीं है, इनके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। यूजफुल का मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, केयरलेस का मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस, लर्न का मोर लर्न और मोस्ट लर्न। ये तो हो गए दो सिलेबस एडजेक्टिव वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं टू सिलेबल से भी जो अधिक सिलेबल आने पर एडजेक्टिव में मोर और मोस्ट लगाते हैं। यानी कि दो और दो से अधिक जो सिलेबल आते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें भी हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं। इसमें तो था फुल और लेस, ING और ED लगा होता है तो उनके साथ पॉजिटिव डिग्री वर्ड से पहले मोर और मोस्ट का लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री से पहले अगर वहाँ पे टू सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल आ रहे हैं तो वहाँ पर हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं। उसमें ER और EST का कोई रूल यहाँ पर नहीं चलता है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम करेंगे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से आप कहोगे ब्यूटीफुल में सिलेबल कैसे आप काउंट करोगे, जैसे ब्यूटीफुल, यानी कि 3 बार में हम सिलेबल 3 साउंड हमारे निकल रहे हैं। उसी तरह से इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें फोर सिलेबल निकल रही हैं। इंटेलिजेंट, यानी कि हम 4 बार हमारा वॉइस निकलता है, 4 बार हम टंग को पलटते हैं, इंटेलिजेंट। उसी तरह से डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, उसमें भी डिफ़िकल्ट, इसमें भी 3 साउंड यूज हो रहे हैं। एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेबल वाले एडजेक्टिव को अच्छे से पढ़ा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स एकदम फिक्स होते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पहले से ही फिक्स रहती है। इनमें कोई भी ये नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री होगी तो ER लगाएंगे और सुपरलेटिव होगी तो EST ही आएगा। ये इसमें नहीं है, ये इन्हें तो पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कि ये वर्ड पॉजिटिव डिग्री में आएंगे, ये वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे और ये वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे। देखिए आउटर, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट, अपर, अपर मोस्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, लिटलर, लिस्ट, गुड, वेल, गुड या वेल, बेटर, बेस्ट, बैड या इल, वर्स, वर्स्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट। यानी कि इसमें जो वर्ड दिए गए हैं ये कोई रूल से नहीं चल रहे हैं, इनमें फिक्स कर दिया गया है कि आउटर कंपैरेटिव डिग्री में आएगा और आउटर मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे। ये फिक्स है, इन्हें थोड़ा माइंड में सेट करना पड़ेगा। आप थोड़ा इन्हें माइंड में सेट कर ले, स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको डिग्री अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पॉजिटिव डिग्री, नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री, 2 व्यक्तियों के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। और सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जब 2 से अधिक लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। यहाँ पर हम नोट्स कुछ दिए गए हैं, उन्हें आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे तो आपको जो सेंटेंस बनाने में और जो डिग्री को रिकॉग्नाइज करने में आपको सुविधा होगी। पॉजिटिव डिग्री के पहले A अथवा N लगाया जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री है उससे पहले हम A और N का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले
एन, एन या द में से कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एडजेक्टिव के बाद हम देन और देन के बाद हम नाउन प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन लगाते हैं, बाद में कम विशेषता बताने वाले नाउन प्रोनाउन वर्ड को लिखते हैं। पॉजिटिव व सुपरलेटिव डिग्रीज में एडजेक्टिव को ठीक उस नाउन प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है जिसकी वह विशेषता बतला रहा हो। यानी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को ठीक उस नाउन प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता हो। जैसे गर्ल कैसी है, टॉल है, जो नाउन गर्ल के लिए जो वो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो टॉल हुआ है, तो यह गर्ल से पहले हम जस्ट पहले क्या लगाएंगे, टॉल। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।